आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और तहे दिल से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आज के इस पावरफुल सेशन में, जहां पर स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें स्पेशली स्पेशली मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं स्पेशली जो हमको पैसे को हमारे पास में आता तो है, लेकिन ना वो पैसे को रुकने देता, ना वो पैसे को बढ़ने देता, ना वो पैसे को सेविंग होने देता, ना वो पैसे को ग्रो करने देता, या तो हमारा कोई मनी फ्लो जो होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है। यही कुछ बातें जो आज हम इस सेशन के दौरान और स्पेशली यहां पर हम देखने वाले, यहां पर हम सीखने वाले, यहां पर हम समझने वाले। ओके, तो पूरी तरह से अटेंशन के साथ में ध्यान दीजिएगा। अगर एक बार अगर आपके पास से पैसा चला जाए, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या बोलना चाहता हूं मैं। जो पैसा है, ये जो पैसा है, अगर एक बार हमारे पास से चला जाए तो ये गलती हो सकती है। अगर यही पैसा बार बार आपसे अगर दूर चला जाता है, ये आपकी आदत बन चुकी है, ये आपका पैटर्न बन चुका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर से स्पेशली शो में लाइक, शो में थम्स अप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन बातों को आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि पैसा अगर एक बार आपके पास से जा रहा है तो ये आपकी गलती हो सकती है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। लेकिन अगर यही पैसा अगर बार बार अगर आपसे दूर चला जाता है तो ये कोई तो एक पैटर्न है, आदत है, हैबिट है, क्योंकि हम वही चीजों को रिपीट करते जो हैबिट में बन जाता है, जो आदत बन जाता है। बिना आदतों के हम कोई भी बातों को रिपीट नहीं करते या कोई भी चीजों को हम रिपीट नहीं करते। आज अगर लोन में है, चुकाते हैं, फिर से लोन में आते हैं, किसी को पैसा देते, लेकर भाग जाता है, फिर से लेकर भाग जाता है, किसी को पैसा देते, निवेश करते, गलत साबित हो जाता है, पैसों के प्रति एक्शंस गलत होते, पैसों के प्रति डिसीजंस गलत होते, पैसों के प्रति बातें गलत हो जाता है। पैसों की जहां पर भी बात आई, मेहनत तो पूरा 100% करते, लेकिन जब पैसे आने की बात आती है तो नहीं आता है। व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे की वजह स्पेशली अगर बार बार ये चीजें हो रही है तो इसके ऊपर में हमको काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये बार बार एक इंडिकेशन है, एक बार बार कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश चल रही है कि हमारे अंदर में, आदतों में कुछ तो बदलाव लाने की जरूरत है, हमारे बातों में, हमारे शब्दों में, हमारे हरकतों में एक बदलाव लाने की जरूरत है। पूरी तरह से अटेंशन होकर पूरी तरह से मुझे सुनना है, देखना है और एक एक चीजों को नोट्स बनाना है। डायरी और पेन लेकर बैठ के आपको प्रॉपरली इन एक एक बातों को सुनना है। ओके, सिर्फ आपको सुनकर छोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा, वही हो जाएगा स्पेशली अभी तक जितना आप चीजों को सुनते थे, छोड़ देते थे, हवे में चला जाता था, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक एक इंसाइट जो मैं शेयर करूंगा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको स्पेशली मैंने सीखने के लिए लाखों रुपए लगाया हूं और जिसको स्पेशली मैंने इंप्लीमेंट किया हूं, जिसके ऊपर मैं स्पेशली मैंने काम किया हूं, और आज स्पेशली मैंने जो भी सफलता को हासिल किया है, जो भी वेल्थ को मैंने क्रिएट किया हूं, जो भी मैंने बैंक बैलेंस को क्रिएट किया हुआ है, जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट्स को मैंने क्रिएट किया हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैंने इन बातों पर काम किया हूं। और वही बातें आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं और इंपॉर्टेंट कुछ इंसाइट्स आपको सीक्रेट्स बताने वाला हूं। सोल्यूशन भी दूंगा कि ये प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। पहली बात तो समझेंगे प्रॉब्लम क्यों है, दूसरी बात समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे शुरू होता है, तीसरी बात हम समझेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये सारी बातें आपके साथ में शेयर करने में मुझे बहुत ही खुशी है और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है। अगर आप भी पूरी तरह से एक्साइटेड हो, कमेंट ऑन एक्साइटेड, कमेंट ऑन एक्साइटेड। ओके, जस्ट एक्साइटेड, सुपर ऑसम, रियली गुड। थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच। आपके की पॉइंट्स, आपके लर्निंग पॉइंट्स हमेशा एक एक चीजें करके नोट डाउन करके रखना जरूरी है। और जरूर से जैसे पूरा आप देख लेते हो उसके बाद में जरूर से आपको यहाँ पर ड्रॉप करना भी जरूरी है कि आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, आपको समझ में आए, या आप इनमें से कौन सी बातों पर काम करने वाले हो, ये भी आपको समझ में आना जरूरी है। आगे बढ़ते स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मैं स्पेशली आपको शेयर करना चाहता हूं मेरे इसके जरिए स्पेशली। यस, दिस इज द रियली पावरफुल एंड देन अमेजिंग स्पेशली कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट्स है, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से देखना है आपको, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से आपको समझना है, एक एक पॉइंट्स को। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपको इन्हें ध्यान से देखना है और समझना है और अंडरस्टैंड करना है। एक एक चीजों को आपको प्रॉपरली नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, प्रॉपरली आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, प्रॉपरली अपने वेल्थ क्रिएशन को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशली अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड। सबसे पहले हम एक बात को समझते कि इंसान की एक जिंदगी को समझे, उसके पहले हम एक बात को समझते, अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड। ये जो इंसान की जो दिमाग है, ओके, ये इंसान का जो दिमाग है, पहले इसको समझना जरूरी है। हम सभी लोग जैसे स्पेशली जानवर और इंसानों में एकमात्र बात का अंतर है, वो सिर्फ यही है कि इंसान सोच सकता है और जानवर सोच नहीं सकता है। तो हमको समझना है कि यार इंसान सोच सकता है, जानवर सोच नहीं सकता है, इसीलिए स्पेशली हो सकता है कि कुछ तो डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो इंसान अगर सोच सकता है तो उसके पास में क्या है, दिमाग है। ये बहुत बड़ी बात है। और इंसान के दिमाग इतना रफ्तार और इतना तेजी से काम करता है,
आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। आज बड़े बड़े जो गाड़ियां चलती है ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, जहां पर स्पेशली एक इंसान अपने शक्ति से उठा नहीं सकता, लेकिन वहां पर स्पेशली वो अपने बुद्धि से उस गाड़ी को चला लेता है। जहां पर एक जानवर को, इतने बड़े जानवर को यानी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है स्पेशली, या इंसान उससे लड़कर कभी जीत नहीं सकता है, लेकिन अपने दिमाग से उसको कंट्रोल करना वो जानता है। यस, इज दिस राइट? जस्ट कमेंट ऑन राइट, RIGST, राइट? अगर आपको ये बात सही लगती है तो इस तरीके से इंसान ने, आज इंसान के बुद्धि ने, इंसान के माइंड ने हर वो चीजों को कंट्रोल किया है। यस, इतने बड़े बड़े स्पेशली क्रेन सामान को उठा नहीं सकता है, लेकिन इंसान ने अपने बुद्धि से उस सामान को उठवाया है। और जानवर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इंसान ने अपने बुद्धि के जरिए उस जानवर को कंट्रोल करा है। इतने बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाने को लेकर इंसान में भी उसको चला पाए, यस, में भी इंसान ने जाकर स्पेशली उसको उठा पाए, लेकर जा पाए, पॉसिबल नहीं, लेकिन उसके दिमाग से उसने गाड़ियों को तक चलाने का पूरा एक हर रास्तों को उसने खोज कर निकाला है। हर तरीके से स्पेशली आज मेडिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, हर तरीके से स्पेशली आज जो भी गाड़ी वगैरह बनते हैं, स्पेशली हर तरीके की इंडस्ट्रियां ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, सफल हो रही है, और बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो कर रही है। और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है, आज टेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि ह्यूमन माइंड, इंसान के दिमाग की वजह से। और यही वो दिमाग है जो हमको सफल बनने में मदद करता है, और यही वो दिमाग है जो हमको असफल रहने में भी मदद करता है। यस, एग्जैक्टली, यही वो सफलता का रहस्य है, और यही वो असफलता का भी रहस्य है। तो महत्वपूर्ण बात है स्पेशली जो हमको समझना है। आज हम लोन में है, पैसों के प्रति समस्या में है, पैसा रुकता नहीं है, सेविंग नहीं हो पा रहा, पैसा ग्रो नहीं कर रहा, पैसा बढ़ नहीं पा रहा, किसी को दिया तो लेकर भाग जाता, निवेश गलत साबित होता है। तो पैसों के प्रति जितनी भी बातें आज हमको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, इसके पीछे का सिर्फ एकमात्र वजह है, एकमात्र कारण है, और वह है सिर्फ और सिर्फ यानी इंसान का दिमाग, इंसान का माइंड। अरे वो सोचता ही नहीं है, अरे वो समझता ही नहीं है उसके साथ में क्या हो रहा है, उसके साथ में क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, पैसों को मैनेज कैसे करना है, पैसों को समझना कैसे है, पैसों को संभालना कैसे है, पैसों को देखना कैसे है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करता है, क्योंकि वो अपने बुद्धि का यूज ही नहीं करता है। वो तो सिर्फ एक फॉलो बन के चल रहा है। कंपनी ने कॉल किया, बैंक ने कॉल किया, लोन ले लिया, काम कर लिया, अपना काम निपटा लिया, ये कर लिया, वो, दैट्स इट। लेकिन और भी इनकम सोर्सेस है, और भी स्पेशली वेल्थ सोर्सेस है, और भी स्पेशली मनी सोर्सेस है, जिसके ऊपर में ना कभी वो काम करता है, ना कभी उन बातों को समझता है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पैसों के प्रति एक बातों को समझना, और महत्वपूर्ण बात है कि इंसान के पास में एक दिमाग है। यस, इंसान के पास में एक दिमाग है, इस बात को हमको अंडरस्टैंड करना, समझना जरूरी है। जैसे नंबर 1, कॉन्शियस माइंड, जो 3 प्रकार में बटा हुआ है हमारा दिमाग। नंबर 1 है कॉन्शियस माइंड, नंबर 2 है सबकॉन्शियस माइंड, नंबर 3 है स्पेशली अनकॉन्शियस माइंड। यस, ये तीनों हिस्से में हमारा माइंड जो है ना बटा हुआ है। हाँ, लेट मी कंप्लीट, एक बात आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं, ब्रेन और माइंड में डिफरेंस है। ब्रेन को हम बोलते हैं दिमाग, माइंड को बोलते हैं मन। मन वो होता है जो दिखता नहीं है फिजिकली, लेकिन होता जरूर पावरफुल है। दिमाग जो दिखता है, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन को आगे बढ़ाने को लेकर, हमारे मन में कोई चीजों को लाने को लेकर दिमाग का एक सहारा होता है। तो दिमाग कहीं ना कहीं एक बेस है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है जो हमको समझना है, वो हमारा माइंड है, हमारा मन है। और हमारा मन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। नंबर वन है कॉन्शियस माइंड, नंबर 2 है सबकॉन्शियस माइंड, नंबर 3 है स्पेशली अनकॉन्शियस माइंड। यस, चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्शियस माइंड क्या होता है। प्रेजेंट मोमेंट में आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे समझ रहे हो, मेरी बातों को आप समझ रहे हो, खुले दिमाग में हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपके सामने में गाड़ियां चल रहा होंगे, आपके सामने में घोड़े चल रहे होंगे, आपके सामने में कोई चल रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, यानी आप प्रेजेंट हो। हेलो, हो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, टाइप ऑन कमेंट बॉक्स, यस, यस, आप लोग हो यहाँ पे। तो फिजिकली आपका दिल और दिमाग यहाँ पर अगर है, इसको बोला जाता है स्पेशली कॉन्शियस माइंड। आपके कुछ निर्णय होते हैं जो आप कॉन्शियसली लेते हो, तो इसको बोला जाता है स्पेशली हमारा कॉन्शियस माइंड। एंड देन स्पेशली प्रेजेंट में अगर हो तो स्पेशली ये बोला जाता है कॉन्शियस माइंड। नंबर 2 है सबकॉन्शियस माइंड। जब हम रात को सोते हैं, यस, उस समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिव हो जाता है, यानी पूरा शांत हो जाता है। और वो ऐसा माइंड है स्पेशली, वो क्या कर रहा है, जैसे पता है अभी तक जितने भी आपने हेल्थ के प्रति, आई एम नॉट हेल्थ एक्सपर्ट, पहले मैं बता देता हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ। तो हेल्थ के प्रति आप कितना भी रिसर्च कर लो,
एक बात कॉमनली हमको बोलते सभी डॉक्टर, सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर या मेडिकल डॉक्टर जितने भी है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक, ये सभी सभी लोग एक बात जरूर बोलते हैं कि कुछ भी करके बॉडी को 8 घंटे की या 7 घंटे की या 6 घंटे की, अकॉर्डिंग टू बॉडी नींद होना चाहिए। यस और नो? होना चाहिए नींद। अरे 100% होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप रात को सोते हो आपका बॉडी ना हील होता है, आपका बॉडी ना खुद को रिपेयर करता है। सिमिलरली जब आप रात को सोते हो उस समय पर आपका सबकॉन्शियस माइंड रिपेयरिंग मोड में रहता है। वो सोचता है, वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है, वो रिकॉल करता है। उस समय पर आप अलग दुनिया में होते हो, लेकिन उसके अंदर में कुछ और चल रहा होता है। जैसे आपने किसी की बातों को सुना, किसी की बातों को समझा, किसी के साथ में आप रहे, किसी के साथ में खाए, किसी के साथ में पिए, तो डिसीजंस लेते रहता है। अच्छा, ये पर्सन ने मुझे गलत बोला है, इससे तो अपने को अभी कोई बात नहीं करना है, इससे तो मुझे दूर रहना है। इस तरीके से दिमाग ना अपनी चक्री चलाता है। तो ये हुआ काम हुआ सबकॉन्शियस माइंड का। और सबकॉन्शियस माइंड ये एक अवस्था है जिस अवस्था में हम मैंने जा सकते हैं। जैसे सो गए, ये तो एक अवस्था हो गया। सोने के बाद में या जब अपने रात को जब सोने जाते हो उस समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत एक्टिव होता है और उसके बाद में रात भर एक्टिव रहता है। इसीलिए स्पेशली मैं हमेशा जो मेडिटेशन वगैरह में मेरे मिलियनर ग्रुप कोचिंग या जो भी मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे कम्युनिटी में मैं शेयर करता हूं, तो उसमें स्पेशली बताता हूं कि आप सोते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हो। नंबर 2, स्पेशली जब आप सुबह उठते हो उस समय पर आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिव रहता है। ये इस तरह से काम करता है, आपने जो भी सुना या जो भी देखा महसूस किया ये पूरा रिकॉल करते रहता है। उसी तरीके से इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली जैसे अगर आपने बचपन से अगर आपने देखा है, तो जब भी अगर बच्चा सोया है तो काफी लोग बोलते हैं कि बच्चों के सामने में बात नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए नहीं कि बच्चा उड़ जाएगा, वो इसीलिए भी क्योंकि आपकी बातें ना बच्चा रिस्टोर करता है, अपने ब्रेन में बहुत जल्दी कैप्चर करता है, वो स्टोर करता है, और सिमिलरली वो अपने लाइफ में ऐसे ही कुछ इंसिडेंट के टुवर्ड पार्ट भी बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, सही बातों का जाना जरूरी है। उसी के साथ में एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको समझना जरूरी है, वो है अनकॉन्शियस माइंड। यह आता है स्पेशली डीप स्लीप। जब अगर आप मान के चलो स्पेशली आप यानी एक बहुत ही डीप स्लीप में हो, यस, अगर आप यानी बहुत ही डीप गहरी नींद में हो, उस समय पर हमारा एक्टिवेटेड होता है अनकॉन्शियस माइंड। रिसर्च के दौरान कुछ चीजें हमारे सामने में आता है। स्पेशली नंबर 1 है स्पेशली द 3 लेयर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो अच्छे से स्क्रीन में, मोबाइल को हॉरिजॉन्टली पकड़ के देखिए, बहुत अच्छा दिखेगा। द कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है, द सबकॉन्शियस माइंड 50 to 60% का आपका काम करता है, द अनकॉन्शियस माइंड 30 to 40% इंपैक्ट करता है। यस। और ये जो अनकॉन्शियस माइंड है ये बहुत डीप और बहुत गहराई में होता है आपके अंदर में। और ये हमारे पूरे पास्ट की सारी बातें है ना, आपके दादाजी उनकी चीजें जेनेटिकली भी बोल सकते हैं, वो सारी बातों को आगे लाकर रखने में, काम करने में मदद करता है, वो है आपका अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो सुनते, जो देखते, जो समझते, उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोग्राम होता है। कॉन्शियस माइंड जैसे अभी करंटली हम बैठे हैं, चीजों को सीख रहे, समझ रहे, तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। इस तरीके से ये तीनों माइंड है। चलिए जाने दीजिए सारी चीजें, इतना डीप हमको स्टडी कर कर कुछ है साइंटिस्ट बनना तो है ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने समझ सकते, जो मैंने अंडरस्टैंड करते, जो बेसिक चीजें, वो तो हमको पता रहना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अमीर बनने के लिए और पैसा बनाने के लिए, और जिंदगी में खुशनुमा जिंदगी को जीने के लिए, परिवार को अच्छा समय देने के लिए, परिवार के साथ में अच्छे से समय बिताने को लेकर। क्योंकि ऐसा कोई 1000 2000 साल तो जिंदगी मिली नहीं है, 100 साल की जिंदगी है। सिर्फ खुशी खुशी हमको इन जिंदगी को आगे बढ़ाना है, लेकिन अच्छे से एक जिंदगी को जीना है, वेल्थ वगैरह सारी चीजों को रखते हुए। तो इस सिर्फ इंपॉर्टेंट दो चीजों को हम समझते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड जो 5% रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में। नंबर 2 है स्पेशली अनकॉन्शियस माइंड या तो सबकॉन्शियस माइंड। हम सिंपली समझते सबकॉन्शियस माइंड जो 95%, 95% आपके पूरे जिंदगी में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस। काफी लोगों को एक समय था कि स्पेशली मेरे भैया के साथ में मैं बैठा था। ओके, बार बार मेरे भैया और मेरे भाभी के बीच में आर्ग्यूमेंट चलते थे। मैं काफी कुछ चीजों को मैंने बैठा और मैंने समझने की कोशिश किया। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ में, आप बार बार भाभी के साथ में क्यों उलझते हो। उसके बाद में स्पेशली पता नहीं, बोले मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन फिर भी होता है। तो बाद में एक दिन इन्हें मम्मी और पापा बात कर रहे थे, तो मैं सडनली मेरा ध्यान मम्मी और पापा पर गया, और मैं समझ पाया कि कई सालों से मेरे मम्मी और पापा हमेशा आर्ग्यूमेंट करते थे, कोई भी बातों को उठाकर। प्यार है उनका, उनका प्यार जताने का और दिखाने का तरीका बड़ा अलग होता है पहले के लोगों का। लेकिन इनडायरेक्टली वो बच्चे के माइंड में भी स्टोर होता है, ये कोई नहीं समझ पाता। तो कहीं ना कहीं मेरे भैया भी उन सब चीजों को प्रॉपरली वो कॉपी कर रहे थे। जैसे मेरी बात वो पकड़ में आई, मैंने भैया को तुरंत मैंने बोला, सबसे पहले तो आपका पापा और मम्मी के प्रति जो भी प्यार है वो उनके प्रति रखो।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप भाभी के साथ में बात करोगे, ये सोचना और खुद से ये पूछना, क्या मैं भी पापा के जैसे आर्ग्यू तो नहीं कर रहा हूं, मैं भी मम्मी के जैसे आर्ग्यू तो नहीं कर रहा हूं। अपने आप से सवाल करना बोला। और जब से उन्होंने खुद के साथ में सवाल करना शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें स्पेशली उनके लाइफ में कम कट डाउन होना शुरू हुआ। जो आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूसली चलता था, वो आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं कम होना चालू हुआ। खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न जो बना था, वो पैटर्न का ब्रेक होना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट है कि कहां से बना था, ये मेरे मम्मी और मेरे पापा के थ्रू उनके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा फिट हो गया था, और जिसकी वजह से स्पेशली वो रिपीटेडली फॉलो कर रहे थे। एक समय था स्पेशली मैं खुद को मैं समझ नहीं पा रहा था, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद में स्पेशली मैं अलग अलग यानी जॉब करने लगा, अलग अलग मैं काम करने लगा। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद में 27 मैंने इंटरव्यू दिया, सारे इंटरव्यू में मैं फेल हो गया। क्यों? क्योंकि स्पेशली मेरे भैया ने जितने भी इंटरव्यू दिए थे, उसमें वो फेल थे। और वो फेल हो चुके थे कहीं ना कहीं। वो चीजें मैं खुद भी यानी कॉपी कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कॉपी पेस्ट हो ही रहा था। और एक समय था स्पेशली मैं काफी पूरी तरह से काम करते करते आमदनी अट्ठनी और मेरे लिए खर्चा रुपया हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे लिए क्यों हो रहा था। लेकिन मैंने अपने दादाजी को देखा, हमेशा स्पेशली उनके साथ में यही चीजें होती थी। यस, वो सैलरी आने के पहले उधार लेके खर्च कर देते थे। बड़े अजीबोगरीब इंसान थे। अजीब भी थे और गरीब भी थे। ओके। अजीब भी थे और गरीब भी थे वो। तो पूरी तरह से वो कभी भी सैलरी आने के पहले पैसा लेते थे, उधार लेते थे और खर्च कर देते थे। मैं समझ नहीं पाया कि यार सेम चीजें मैं भी तो कर ही रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। और काफी समय तक मैंने अपने आप को उधारी में पाया। तो क्यों? क्योंकि मेरे पापा उधारी में थे। मेरे पापा दादाजी की वजह से, मेरे दादाजी उनके पापा की वजह से, और मेरे भैया भी मेरे पापा की वजह से। तो ये पूरा प्रोसेस ना रिपीटेडली हो रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है करके। एक दिन बैठा और रिसर्च किया, खुद के ऊपर में स्टडी किया और समझने की कोशिश किया। दिमाग में कुछ तो लोचा है जिसको अंडरस्टैंड करना समझना जरूरी है। अपने लाइफ में मेंटर्स को हायर किया, कोचेस को हायर किया, ट्रेनर्स को हायर किया और सीखना शुरू किया। एक एक चीजों को फॉलो करना शुरू किया, और आज दिन तक कभी नहीं रुका हूं बिना मेंटर के। मैं अपने मेंटर को ही अपना पिता मान लिया हूं। अपने मेंटर को स्पेशली अपना गुरु, अपने गुरु को ही मैं सब कुछ मान चुका हूं। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, हर तरीके की चीजें मैं सिर्फ अपने मेंटर के साथ में शेयर करता हूं। क्योंकि वही मुझे राइट तरीके से गाइड करते, वही राइट तरीके से मुझे बताते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है, कॉन्शियसली हमारे दिमाग में कुछ बातें जाता है और अनकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होता है, और अनकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होता है, और ये चीज आपके लाइफ में बहुत ही खतरनाक साबित होता है। यस, ये आपको उधारी में रखता है, प्रॉब्लम में रखता है, तकलीफ में रखता है, चैलेंजेस में रखता है, इश्यूज में रखता है। अरे आपको पता भी नहीं है आपकी जिंदगी में आपके साथ में क्या होता है करके। ओके। इतना खतरनाक एक पॉइजन अगर कुछ है, वो है स्पेशली हमारे कॉन्शियसली हम जो चीजों को डाल रहे। डॉक्टर भी बोलते हैं खाने के पहले सोच सोच कर खाना चाहिए, क्योंकि तभी आपका शरीर अच्छा रहेगा। उसी तरीके से सुनने के पहले, देखने के पहले, किसी चीजों को अनुभव करने के पहले सोच सोच के करो, क्योंकि ये आपका पूरा भविष्य बना रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन बातों को आपको समझना और इन बातों को आपको अंडरस्टैंड करना, जो स्पेशली हमारे कॉन्शियसली हम किन बातों को हमारे माइंड में डाल रहे हैं। क्योंकि कॉन्शियसली आप जो जो बातों को डालोगे, वही बातें आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट लाके देने वाला है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा स्टोर करके रखता है, और बाद में इसको बदलना मुश्किल हो जाता है। यस, ये एक अलग ही बीमारी है, इसको समझना जरूरी है। आगे बढ़ते स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। 73% लोग, दो पार्ट में हिस्सों में मैंने बांट दिया हूं, दो तरीके के लोग हैं स्पेशली, जो मैंने स्टडी किया हूं, जो मैंने रिसर्च किया हूं, उसके अकॉर्डिंगली 73% लोग एक पैटर्न में ही अपनी जिंदगी को जी रहे। यस, 73% लोग एक पैटर्न में ही अपनी जिंदगी को जी रहे। मेरे दादाजी ने जो किया, मेरे पापा ने जो किया, मेरे भाई ने जो किया, मैंने जो किया, मेरे बच्चे जो करेंगे, उनके बच्चे जो करेंगे, ये एक पैटर्न है। और काफी ऐसे बहुत सारी प्रथाएं बनी है, और ऐसे बहुत सारे संस्कार बने, और ऐसी बहुत सारी चीजें बनी है। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं किसी को अगेंस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं स्पेशली कुछ चीजें हैं जो हम सिर्फ पैटर्न में फॉलो करते हैं, हमको पता भी नहीं है। एक प्यारा सा किताब स्पेशली जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी जाकर पढ़ सकते हो उस किताब को, रिच डैड पुअर डैड। मे भी अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो फिर से एक बार आप इन्हें पढ़ सकते हो। उसमें एक थॉट के बारे में, उसमें एक पैटर्न के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर किया हुआ है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब जरूर से, स्पेशली पैसों के प्रति उस किताब को आप इन्हें पढ़ सकते हो। सोचिए और अमीर बनिए, ये भी किताब आपको पूरी तरह से मदद करेगा कि आपके विचार कितने महत्वपूर्ण है। जब मैं इन किताबों को पढ़ रहा था, तो एक स्टोरी मेरे बाहर आई बहुत ही पावरफुल तरीके से। ओके। और सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड, उस किताब में भी बहुत ही प्यारी कुछ स्टोरीज है, जिसके जरिए बताया गया कि एग्जैक्टली हमारा पैटर्न कैसे बनता है। ये तीनों किताबों को आप जाके पढ़ सकते हो। क्या क्या बोला मैंने? स्पेशली थिंक एंड ग्रो रिच, और रिच डैड पुअर डैड, और सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड, टी हार्वेकर का। जब मैं इन किताबों को पढ़ रहा था, तो उसमें एक स्टोरी मेरे सामने में आया, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली एक हस्बैंड एंड वाइफ रहते, खाना वाइफ खाना बनाते रहती है, और हस्बैंड उनको देखते रहते हैं। और जैसे देखते रहते, तो एकदम सडनली देखते कि उनकी जो वाइफ होती है स्पेशली, एक सब्जी
अब सब्जी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन तो एक सब्जी वो हाथ में पकड़ते हैं और वो सब्जी के दोनों सिराने को काट डालते, दोनों उसके कॉर्नर को कट करते और स्पेशली उसको कढ़ाई में डालते पूरा पीसेस में कट करके, और उसको बनाते हैं और बाद में कुक कर कर लेकर आते, अपने हस्बैंड को सर्व करने जाते। तुरंत हस्बैंड के माइंड में बत्ती जलता है और हस्बैंड उनसे पूछते, यार मुझे एक सवाल है आपसे, आपने इसके दोनों कॉर्नर क्यों काटे? कॉर्नर तो काटना ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सब्जी आपने बनाया है। तो एकदम से स्पेशली उनके भी मन में सोच आता है कि यार हाँ, मैंने कॉर्नर क्यों काटा? तो फिर बाद में उन्होंने पूछा कि बोले मेरी मम्मी ऐसे खाना बनाती थी। क्या बोला उन्होंने? से विद मी, मेरी मम्मी ऐसे खाना बनाती थी। तो फिर आदमी अच्छा बोले, ओके ओके, बोले कोई बात नहीं, हो सकता है कि मम्मी से सीखे, तो मम्मी ने कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी वो करते। एक समय पर स्पेशली खाने के लिए मम्मी को खाने पर इनवाइट किया गया, और जैसे मम्मी डिनर पे आई और स्पेशली यानी अपने दामाद के घर पे आई, तो स्पेशली बेटी और दामाद को लगा कि बोले मम्मी से भी पूछ लेना चाहिए कि मम्मी ये जो सब्जी बनाते इसके दोनों कॉर्नर मम्मी क्यों काटती है, और मम्मी से भी पूछे मम्मी आप ऐसा क्यों करते थे। तो एकदम सडनली फिर आदमी मम्मी ने बोला कि बोले मेरे मम्मी भी वैसी करती थी। क्या बात है, बोले चलो ठीक है, अच्छी बात है, नानी जिंदा थे। क्या बोला मैंने? नानी जिंदा थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तुरंत नानी को उठाया फोन और कॉल किया गया, और नानी से पूछने का यानी एक हौसला किया गया कि बोले चलो ठीक है, अभी क्लैरिटी ला ही लेते। फिर नानी को कॉल किया गया, नानी नानी आप जब ये पर्टिकुलर एक सब्जी बनाते थे, तब यानी स्पेशली आप यानी इसके दोनों सिराने को काट कर क्यों बनाते थे? क्योंकि आज मम्मी भी वैसी बना रही है और आज मैं भी वैसी बना रही हूँ। और बड़े प्यारे तरीके से नानी ने बड़ा अच्छे से आंसर दिया, बेटा बोले क्या है ना, बोले जब मैं खाना बनाती थी, बोले हमारे जमाने में, तब उस समय पर हमारी जो कढ़ाई होती थी, बोले कढ़ाई वो छोटी होती थी, बोले और वो कढ़ाई में पूरी सब्जी नहीं आ सकती, बोले तो इसीलिए मैं उसके दोनों सिराने को काट डालती थी और जो बचा हुआ सब्जी है वो बना लेती थी। बात समझ में आ रही है? कारण कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही 73% लोग अपने जिंदगी में एक पैटर्न को दोहराते, रिपीटेडली 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 रिपीटेडली। तो इस तरीके से इन बातों को हमको समझना और अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से हम स्पेशली चीजों को रिपीट कर रहे हैं। या तो स्पेशली हम कहीं यानी फॉलो तो नहीं कर रहे, अरे अपने पापा बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, हम संस्कारी है, हमारे मम्मी से भी हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे भाई से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें और कुछ हरकतें कुछ आदतें हमको फॉलो नहीं करना है। पहले पूछना जरूरी है, क्योंकि उनकी आदतें अगर मैं फॉलो करूंगा तो रिजल्ट मुझे भी तो वही मिलेगा जो अब तक उनको मिलता है। वो खुद खुश नहीं है और मैं उनकी चीजों को फॉलो करके मैं कैसे क्या स्पेशली ना खुश हो सकता हूं। तो इन बातों को हमको अंडरस्टैंड करना और इन बातों को हमको समझना जरूरी था। यहां पर कुछ बातें जो मैंने आपके साथ में शेयर किया हूं, आगे बढ़ते स्पेशली इसी तरीके से कुछ बातें जो हमको अंडरस्टैंड करना समझना जरूरी है। तो 73% लोग, 1-2% लोग नहीं, पूरे ये दुनिया के 73% लोग अपने फाइनेंशियल सेक्टर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की वजह से वही जिंदगी को जीते। बूंद बूंद से सागर बनता है, एक एक रुपए जमा के रखो, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, रिस्क कभी लेना नहीं चाहिए। बिजनेस अपने काम का नहीं है, धंधा वगैरह अपने काम का नहीं होता है, अपने को नहीं करना चाहिए। धंधे में लॉस होता है तो पूरा जिंदगी डूब जाता है। अमीरों को गोलियां खानी पड़ती है नींद की। पैसा कमाओगे तभी काम काम करोगे तभी पैसा कमाओगे। पैसा है तो दुनिया है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, दुनिया भरी की चीजें पूरा डाल के दिमाग में डाल के जो पहले दिए वही लोड लेकर हम चलते हैं। स्पेशली ज्यादा पैसा ज्यादा सरदर्द होता है, ज्यादा पैसा मतलब आप इन्हें आध्यात्मिक नहीं हो सकते हो, ज्यादा पैसा मतलब आप इन्हें अच्छे इंसान नहीं रह सकते हो। इस तरीके की कुछ बातें 73% लोग आज भी फॉलो करते हैं। इस बात को वो खुद नहीं जानते, गलती उनकी नहीं है। मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं, आप में से काफी लोग फॉलो करते होंगे कुछ बातों को, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ बातों को हमको अंडरस्टैंड करना है, कुछ बातों को हमको समझना है। वो क्या है हम खुद भी नहीं जानते कि स्पेशली ऐसी कुछ बातें, मैं भी एक समय तक मैं अपने फैमिली को फॉलो कर रहा था लेकिन समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों और ऐसा किस लिए। क्योंकि इस बात को खुद नहीं जानते। आपके सराउंडिंग में बहुत मिलेंगे, सिर्फ देखकर सुनकर अनुभव कर कर ही जिंदगी जी रहे। एक अनुभव क्या हो जाता है, एक अगर कहीं निवेश के गलत साबित हो गया या धंधा चालू किया बंद हो गया, उतना अच्छे से नहीं चला, बोले नहीं नहीं नहीं, एक अनुभव 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक बताते रहते। तुमको पता है मैंने भी धंधा चालू किया था, लॉस हो गया, इसीलिए सलाह दे रहा हूं मत करना कभी शुरू। आपका करने का तरीका गलत हो सकता है, आपने प्रॉपरली प्लानिंग नहीं किया होगा, प्रॉपरली चीजों को समझा नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीजें रह गई होंगी। नहीं ये नहीं ढूंढना है हमको, नहीं नहीं, बिजनेस वगैरह अपने बस की बात नहीं है। अनुभव और सोच देख कर, कोई अगर बिजनेस में पैसा लगाया डूब गया, नहीं नहीं नहीं, अपने को तो बिल्कुल पैसा नहीं लगाना है। देख कर सुनकर, कुछ अगर आपको बोलते तुमको पता है तुमको उस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया, पूरा पैसा लगा दिया, डूब गया,
बोले चलो दिमाग में चले गया। अरे पता भी नहीं है जो आपको आकर बता रहा है। सुनकर, आप किसी की बातें सुनते हो तो पहले ये तो सोचो कि ये इंसान सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी अपने मम्मी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उनकी एक भी बातों को मैं सच नहीं मानता हूं। यस। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी जब भी अगर कुछ बोलते तो झूठ बोलते हैं, बहुत बार झूठ बोलते हैं। जब भी अगर बात उनके ऊपर में अगर कोई बातें आती है, मेरे पापा और मेरी मम्मी के बीच में जब भी आर्ग्यूमेंट होता है, मेरे मम्मी कुछ ना कुछ बातें मुझे बताते हैं, और मुझे 100% पता है कि उसमें कुछ ना कुछ झूठ छुपा होता है। तो स्पेशली 70% वगैरह सही बोलते, लेकिन 30% अपनी बातें छुपा देते। और जब मैं भैया को कॉल करता तब मुझे समझ में आता है कि गलती मम्मी की भी थी। बात समझ में आ रही है? कभी कभी हम जो सुनते हैं ना वो सच होने जरूरी नहीं है। तो हम सुनकर, देखकर, न्यूज चैनल में देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी हो जाता है। जैसे अभी बहुत सारा कंट्रोवर्सी चालू है, बड़े बड़े स्पीकर को लेके कंट्रोवर्सी चला, स्पेशली आपने देखा होगा। कुछ भी अफवाहें चालू हो गए, एक अपने हिसाब से पूरे व्यू देना चालू कर दिए। मुझे भी बोले थे काफी लोगों ने कि कमेंट करके कि स्पेशली आप भी इसके ऊपर में अगर वीडियोस वगैरह बनाओ। अरे मुझे नहीं बनाना, मुझे पता ही नहीं है, मैं वहां पर था ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या सच है क्या गलत है। और पॉइंट ऑफ व्यू देने वाले हम कौन होते हैं? प्रैक्टिस। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके। तो इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन बातों को समझना कि सिर्फ सुनकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, देखकर भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो दिख रहा है पर्दे के आगे में, पीछे क्या चल रहा है हमको नहीं पता है। और इसीलिए काफी लोग, 73% लोग सिर्फ सिस्टम को फॉलो करते हैं, लोगों को फॉलो करते, और वो वही जिंदगी को जी रहे जो जिंदगी वो नहीं चाहते। जिसके आधार पर स्पेशली अगर मैं बोलूं, फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड, सराउंडिंग, दैट्स इट। और कल्चर, कुछ कुछ कल्चर तो इस तरीके से इंसान का पूरा हत्या कर देता है। यस। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे धर्म में ये नहीं होता, हमारे इसमें ये नहीं होता, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते। किसी के अगेंस्ट नहीं, डिस्क्लेमर दिया हूं ऑलरेडी। बस बता रहा हूं कुछ बातें हैं, इतना रेस्ट्रिक्शन करके रखा हुआ है कि स्पेशली ना इंसान ना आगे बढ़ ही नहीं सकता। शादी करने के पहले इतने सारे रस्म है, उसी में इंसान का पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है, पैसा खत्म, एनर्जी खत्म। और आखिरी में आकर लोग भी बोल के आते, थोड़ा खाने में नमक होता ना अच्छा होता, मीठे में गुलाब जामुन के जगह में रसमलाई रखते ना तो और अच्छा होता। सुनने को यही तो मिलता है। और तो सिंपल सी बात है कि हमारे जो कुछ कल्चर है वो भी हमको हमेशा इंपैक्ट करता है। और 73% लोग गरीबी में, चैलेंजेस में, प्रॉब्लम में अभी भी वही सिस्टम को फॉलो करते और अभी भी फॉलो कर रहे। और 27% लोग अलग जिंदगी जी रहे हैं और इस बात को जानते थे। ये जो ऊपर की बातें हैं ये वो जानते थे, और ये लोग अपनी चाहत वाली जिंदगी जी रहे। यस। इस बात को वे जानते थे, इसीलिए ये लोग अपनी चाहत वाली जिंदगी जी रहे। कितने प्रतिशत लोग? कमेंट ऑन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप करिए कितने प्रतिशत लोग। 27% लोग, 27% पीपल इस सिस्टम को जानते थे, इसको समझते थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग देखकर, सुनकर, अनुभव कर कर और विचार कर कर जी रहे। विचार कर कर, क्योंकि इनको पता है हमारा विचार कितना महत्वपूर्ण है। और स्पेशली वो इस आधार पर अपनी लाइफ को बनाते कि इस विचार से मेरा परिवर्तन क्या आएगा, मैंने जो सुना इससे क्या परिवर्तन मिलेगा, मैंने जो देखा इससे क्या बदलाव आएगा, मैंने जो अनुभव किया इससे क्या मुझे परिणाम मिलेगा। क्या? ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे फैमिली ने किया, मेरे पापा ने किया, मेरे दादा ने किया, मेरे भाई ने किया, मैं भी वही करूंगा। उन्होंने उधारी लिया मैं भी उधारी लूंगा, उन्होंने जैसे किया वैसे ही मैं भी कर, नॉट एट ऑल। अपन कौन से आधार पर इन सब कामों को कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपका परिवर्तन क्या मिलेगा, आपके अंदर में बदलाव क्या आएगा, आपको परिणाम क्या मिलेगा, एक एक बातों को समझना जरूरी है। अरे एक बात कोई सोचता ही नहीं है। एक बार मैं लोन में आया, चलो गलती से आ गया या जरूरत था आ गया, लेकिन बार बार मैं लोन में क्यों जा रहा हूं? एक बार पैसा चला गया, एक बार पैसा डूब गया, एक बार सेविंग नहीं हो पा रहा, एक महीना सेविंग नहीं हुआ, एक महीना खर्चे ज्यादा हो गए, चलो ठीक है मान लिया गलती से हो गया, पता नहीं था, समझ में नहीं आया, हो गया। लेकिन अगर बार बार, रिपीटेडली, अगर हम वही गलतियां कर रहे, हमारे साथ में पैसों को लेकर स्कैम हो रहा है, जेब हमेशा खाली है। अरे चलो ठीक है आज जेब खाली है ठीक है, लेकिन जेब रोज खाली है, आदत बन रहा है, हैबिट, पैटर्न। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या बोला मैंने? पैटर्न बन रहा है। क्या बोला मैंने? पैटर्न बन रहा है। हमारा क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है। और इस पैटर्न को हमें ब्रेक करना जरूरी है। क्या बोला मैंने? आता गिलाओ, इस पैटर्न को हमें ब्रेक करना जरूरी है। इस पैटर्न को हमें ब्रेक करना जरूरी है, इस पैटर्न को हमें तोड़ना जरूरी है।
और जब तक इस पैटर्न को आप तोड़ोगे नहीं, तब तक वो जिंदगी आपको नहीं मिलेगा जो जिंदगी आप जीना चाहते हो। बी फ्रैंकली मैं आपको बता देता हूं, ये आपका पूरा विश्वास, ये आपका बिलीफ, ये आपकी आदत है, ये आपका पूरा पैटर्न है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी बातों से कौन सी बातें आ रही है, मेरी चीजों से क्या होने वाला, मेरी चीजों से क्या नहीं होगा, मेरे मैं जो कर रहा हूं उससे क्या होगा, मैं जो मान रहा हूं उससे क्या होगा। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। चलो ठीक है, अगर आज मैं मेहनत करता हूं, कब तक मैं मेहनत कर सकता हूँ, कितने साल तक मेहनत कर सकता हूँ, कितने सालों में कितना पैसा बनाऊंगा, कितना पैसा मेरे पास में रहेगा, कितना पैसा खाने में जाएगा, कितना पैसा कपड़ों में जाएगा, कितना पैसा शॉपिंग में जाएगा, कितना पैसा ग्रोसरी में जाएगा, ये मुझे पता होना चाहिए। इंसान हूं ना, मैं इंसान हूं, दिमाग है, सोचना आना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, इन बातों को हमको समझना जरूरी है, और जो काफी लोग नहीं समझते, अगर समझ गए तो उनकी जिंदगी बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेशली मनी, ग्रोथ, सक्सेस कंप्लीटली डिपेंड ऑन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ITFAR। यस, इट फार, ये बहुत ज्यादा है। इट फार इस पे डिपेंड करता है। ITFAR, जस्ट कमेंट ऑन ITFAR, ITFAR, जाके टाइप करिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन बातों पे हमको समझना जरूरी है। ITFAR, ये महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1 है, इट्स योर इंटेंशन। सबसे पहली बात है आपका इंटेंशन। आप सच में क्या करना चाहते हो? आप अमीर होना चाहते हो? आप एक आजादी वाली जिंदगी जीना चाहते हो? फाइनेंशियली फ्री रहना चाहते हो माइंड से? और स्पेशली अपने लाइफ में एक अच्छा वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हो? आपका इंटेंशन क्या है? और इंटेंशन प्योरिटी है क्या? किसी को धोखा कर कर, चीटिंग कर कर, गलत काम कर कर, या किसी के साथ में आप ठग कर, या आप गलत काम कर कर, या किसी को झूठ बोलकर आप अगर वो पैसा बनाने का इंटेंशन रखते हो, आपके पास में कभी पैसा नहीं आएगा। किसी को तकलीफ में डाल के, दर्द में डाल के, किसी को प्रॉब्लम में डाल के, इश्यूज में डाल के अगर आप पैसा बना रहे हो, आज मेरे अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं और सभी लोग लाखों रुपए पे करते हैं, खुशी खुशी पे करते हैं। ओके, और खुशी खुशी वो चीजों को फॉलो करते, इंप्लीमेंट करते, चीजों को सीखते, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन लाते। तो आपका इंटेंशन क्लियर होना जरूरी है। जैसे आज मैं आपके सामने में जो आप मुझे सुन रहे हो, क्योंकि मेरा इंटेंशन प्योर है। कुछ ऐसी बातें जो आप तक इन्हें पहुंचाना जरूरी है, दैट इज द बिगेस्ट रीजन। तो ये इंटेंशन आपका मैटर करता है, और उसके बाद में आता है आपका थॉट। आपकी इंटेंशन क्लियर है तो आपका थॉट भी क्लियर आता है। या तो आपका इंटेंशन, सर मुझे अमीर बनना है, अगर सर मुझे अमीर बनना है, सर मुझे सफल होना है, सर मुझे ही सब कुछ करना है, सर मुझे मेरे ही परिवार का ध्यान रखना है, नॉट एट ऑल। आपका इंटेंशन क्लियर रहना जरूरी है। आपका इंटेंशन अगर सही है तो आपके माइंड में आने वाले थॉट भी सही रहेंगे, जो आपको ग्रोथ देगा, जो आपको प्रोग्रेस देगा। और आपके अंदर में विचार अगर सही आ गए तो आपका फीलिंग भी सही आता है, आप फील भी अच्छा करते हो। आपके एक्शंस, जो आप निर्णय लोगे, एक्शन लोगे, स्टेप उठाओगे, कदम उठाओगे, सक्सेसफुल रहेगा। आज इतने सारे लोग बिजनेस को चालू करते हैं, सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के पहले इंटेंशन क्या है, ये बहुत मैटर करता है आपका। अगर आपका इंटेंशन सिर्फ आपका पैसा बनाना है, आपका अमीर बनना है, मे बी वो बिजनेस आगे बढ़ सकता है, मे बी वो बिजनेस ग्रो कर सकता है। अगर आपका इंटेंशन है कि एक इस हमारे स्पेशली कंट्री के लिए एक सोल्यूशन देना है, हमारे सराउंडिंग के लिए एक सोल्यूशन लाना है, हमारे लोगों के लिए एक सोल्यूशन लाना है, तो हो सकता है स्पेशली आप उसमें सफल हो जाओ। यस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, जो स्पेशली सॉल्यूशन देने पर फोकस करते हैं। उनका इंटेंशन प्योर है तो थॉट प्योर आता है, फीलिंग उनका प्योर होता है, और एक्शंस जो भी लेते हैं वो प्योर होता है। साथ में स्पेशली उनको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा मिलता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट्स भी आपको अच्छा मिलता है। तो ये TFAR, इट्स अ डिपेंड ऑन योर बिलीफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट योर बिलीफ, आपका विश्वास क्या है। अरे आपका इंटेंशन भी तभी तो बनेगा, आपके अंदर में विश्वास क्या बैठा हुआ है, आपके अंदर में बिलीफ सिस्टम में क्या बैठा हुआ है। और यही बातें आपका तय करेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर बिलीफ। और ये डिपेंड करता है, इट्स अ डिपेंड ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर बिलीफ। और आपका बिलीफ डिपेंड करता है आपका, यहां पर आप 27% में हो, या यहां पर आप यानी फॉलोवर हो, आप यानी सिर्फ फॉलो करते हो, वही पैटर्न में जिंदगी को जी रहे हो, या नए सिराने से आप जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों बातों पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका एक विश्वास, आपका एक बिलीफ मैटर करता है। अगर आपका बिलीफ सही है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अच्छे से रोल प्ले करेंगे। आपके पास में पैसा आएगा, पैसे को आप बढ़ाते हुए देखोगे, पैसों को ग्रो होते हुए देखोगे, आप सही इन्वेस्टमेंट करोगे, आप जो भी काम शुरू करोगे वो अच्छा होगा, आप जहां पर भी निवेश करोगे सही साबित होगा। एक एक बात है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमको समझना, जो हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। यस, ये सारी बातें हैं, आपके इन्हीं बातों के ऊपर में डिपेंड करता है आपका विश्वास। आपके अंदर में विश्वास, आपका बिलीफ क्या है, क्योंकि वो बिलीफ तय करेगा
कि आपकी जिंदगी कैसे रहेगी। अगर आपका बिलीफ सही नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना और समझना जरूरी है। तो आपका बिलीफ सही रहना बहुत जरूरी है, इन बातों को हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। चलिए, थोड़ा सा लाइट शट डाउन होने की वजह से कैमरा को बंद रख के ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं। पूरे ध्यान से, अटेंशन के साथ में, सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा ध्यान आपको स्क्रीन में रखना है, क्योंकि जो भी मैं शेयर करूंगा एकदम वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट इंसाइट्स है। सॉल्यूशन के साथ में आपको एक एक चीजें देखने के लिए मिलेगा। ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है जो स्क्रीन में, जो मैं आपको स्क्रीन शेयर किया हूं, यहां पर ध्यान देना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिलीफ, यानी आपका विश्वास क्या है, और वो विश्वास के अनुपात में स्पेशली सारी चीजें आपका लाइफ है बनता है। आपके लाइफ में ग्रोथ, आपके लाइफ में सक्सेस, आपके लाइफ में जो भी होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिलीफ, आपके विश्वास के ऊपर में निर्भर करता है। तो आपका विश्वास कैसा है ये बहुत मैटर करता है। और ये विश्वास बनता कहां से? आपके अपने फैमिली मेंबर, सोसाइटी, फ्रेंड, सराउंडिंग, या तो स्पेशली आपका सोचने का जो तरीका होता है, परिवर्तन या बदलाव, इस तरीके की बहुत सारी बातें स्पेशली जिसके ऊपर मैंने आपका विश्वास निर्भर करता है। ओके, और क्योंकि आपका विश्वास हर तरीके से चीजों को बनाने में आपको सपोर्ट करता है, मदद करता है कि एग्जैक्टली आपका लाइफ है किस तरीके से रहेगा और किस तरीके से आपका लाइफ है बनेगा। तो ये विश्वास को जीतना जरूरी है, क्योंकि आज हर एक की जिंदगी जो बनी है वो सिर्फ और सिर्फ सब लोगों के एक विश्वास की वजह से ही बनी है। इस बात को हमको अंडरस्टैंड करना और समझना जरूरी है। इसीलिए पूरे ध्यान से देखिएगा, ये विश्वास को हम कैसे बदल सकते हैं। नंबर वन है स्पेशली हमारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखिए, काम सब कुछ कर सकते हैं, हर कामों में सफलता मिलेगा हमको, लेकिन इंटेंशन, आप जॉब भी करते हो तो आपका इंटेंशन क्या है? जॉब सिर्फ आप बॉस के लिए नहीं कर रहे हो, जॉब आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो, अपने लोगों के लिए कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों के लिए। क्योंकि जो जॉब आप कर रहे हो, जो भी जिसके लिए भी कर रहे हो, वो जॉब के बाद में जो आउटपुट किसको मिल रहा है? जनता को, लोगों को सपोर्ट। तो वहां पर हमारा इंटेंशन बहुत मैटर करता है, उनको मदद मिलना जरूरी है। काफी लोग हैं स्पेशली जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट करते कि यार हाँ, उनके पूरे कि इनके बिना तो उनका काम कुछ आगे नहीं बढ़ सकता, इस तरीके से कुछ चीजें होती है। तो इन बातों का हमको ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर फिफ्थ पॉइंट, प्रूवन सोल्यूशन, जो मैं आपको अभी देना चाहता हूं स्पेशली। प्रूवन एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं, सोल्यूशन देता हूं, जिससे स्पेशली आप भी अपने लाइफ में एक चेंजेस और परिवर्तन ला सकते हो। जैसे कि आफ्टर इंप्लीमेंट, वो भी एक ऐसा प्रूवन सोल्यूशन, वो भी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। कितने प्रतिशत? 47% लोगों ने इंप्लीमेंट कर चुके हैं इन सभी सिस्टम पर, और उन्होंने अपने लाइफ में एक जो सक्सेस को, और एक जो स्पेशली ग्रोथ को और फाइनेंशियल फ्रीडम को उन्होंने अचीव किया हुआ है। यस, इतना पावरफुल तरीके से अचीवमेंट्स किए हुए हैं ऑलरेडी, स्पेशली इस सिस्टम को फॉलो करके, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर कर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। जिस तरीके से स्पेशली यहाँ पे नंबर वन सोल्यूशन है स्पेशली, ऑलवेज डाउट ऑन योर बिलीफ। हमेशा डाउट करो। मेरे मेंटर हमेशा एक बात बोलते हैं, जितना हो सकता ना शकीले बन जाओ। शक तो करो, क्या दिक्कत है? अगर मम्मी ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, मम्मी ने किस अनुपात में कहा, तुरंत रोना चालू नहीं करना है। काफी पेरेंट्स लोग है ना बच्चों को बोलते कि बिजनेस शुरू नहीं करना, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। वो कभी सोचते नहीं है, रोना चालू कर देते कि यार बोले मेरी मम्मी ने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, मेरे पापा ने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी मम्मी ने ऐसे बोल दिया, मेरे पापा ने ऐसे बोल दिया, मेरे पापा ने रोक दिया। अरे पहले समझो तो, उन्होंने क्यों कहा? कुछ तो वजह होगा, कुछ तो रीजन होगा। उनके रूट कॉजेस को समझने की कोशिश करो। यार हो सकता है कि उन्होंने कभी बिजनेस को चालू करके लॉस देखा हो सकता है कि स्पेशली उनके लाइफ में, उनके सराउंडिंग में, उनके आसपास में कोई तो ऐसा लॉसेस को बियर किया होगा। तो स्पेशली उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको समझना है, और उसको अगर आपने समझ लिया, अगर अपने पेरेंट्स को समझा दिए कि आपकी बात सही है, आप जो बोल रहे हो किस लिए बोल रहे हो, पहले मैं समझू तो। आपके कोई अनुभव है ऐसे, आपके कोई एक्सपीरियंसेस है? ठीक है, तो कैसे किए थे आपने, किस तरीके से किए थे, किस प्रकार से आपने किया था, या आपके दोस्त ने कैसे शुरू किया था, उसने कौन से प्रोडक्ट में काम किया था? फिर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करो, आप अपनी बातों को एक्सप्लेन करो, उनको समझाने की तो पहले कोशिश करो। वो बोलते बराबर ही आप स्पेशली रोना गाना चालू करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। हाँ, कुछ पेरेंट्स सुन सकते, कुछ पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं सुन रहे तो समझ जाना कि उनका पैटर्न वैसे ही बना हुआ है, तो उनसे लड़ना और उलझने में कुछ नहीं है। आप रोए बिना आप एक अच्छा एक्शन लेके आगे बढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर नेक्स्ट, स्पेशली फॉलो रिच पीपल हैबिट्स। देखिए क्या है, ये जो बिलीफ बना हुआ है ना, इसको बदला भी जा सकता है। उसको बिलीफ को बदलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आदतें हैं। जैसे आपका मॉर्निंग रूटीन हो सकता है, रोज सुबह आप उठते हो, अफर्मेशन फॉलो करते हो, मेडिटेशन करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रीम देखना चालू करो, अरे बहुत बड़े बड़े सपने तो देखो। जब तक सपना नहीं देखोगे तो दिमाग में इंटेंशन कैसा सही जाएगा, आपके थॉट कैसे प्योर बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ मनी के प्रति हैबिट्स होना जरूरी है, जैसे स्पेशली बुक रीडिंग आपके अंदर में ऐड करो, मेडिटेशन करना चालू करो, अफर्मेशन फॉलो करना चालू करो, ये सारी वो बातें हैं। और एजुकेशन,
इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन लेते रहो, अलग अलग स्पेशली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करते रहो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे माइंड को चेंज करने में मदद करता है। यू कांट इमेजिन, मैंने अभी तक इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड कर चुका हूँ, और जब भी मैं डायरी लेके बैठता था ना मेरे मेंटर के पास में, जितने भी मेंटर के साथ में मैं बैठा हूँ, हमेशा मैं ये वहां पर वो डायरी में लिखता था कि ये ट्रेनिंग मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला है, ये ट्रेनिंग मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला, ये ट्रेनिंग मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला। नाउ आई एम हियर, स्पेशली मैंने अपनी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, जो भी चेंजेस, जो भी ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस लाया हूँ, सिर्फ ये इसी वजह से लाया हूँ। क्योंकि जितना हो सकता सुनो, सक्सेसफुल लोगों को सुनो, सक्सेसफुल लोगों की बातों को फॉलो करो, सक्सेसफुल लोगों के जैसे स्पेशली खुद को महसूस करो। क्योंकि जो हम पाना चाहते हैं वो हमारे सराउंडिंग में ही है, उसको अगर हमने स्ट्रांगली अगर समझ दिए, हो सकता है कि स्पेशली हमारे चीजों को पा सकते। मेंटरशिप और लाइफ में स्पेशली एक बात तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, वो है स्पेशली बिना मेंटर के कभी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आपका मेंटर जो आपको आंसर दे सकता है, वो आंसर जैसे जिस तरीके से अभी स्पेशली यहाँ पे आपका मेंटर जो आपको आंसर दे सकता है, वो आंसर कोई भी आपको नहीं दे सकता है। एग्जैक्टली ओके। मेरे कम्युनिटी में सभी लोग, ऑलमोस्ट लोग स्पेशली जो भी मेरे साथ में जुड़े, हर किसी को जवाब मिलता है। यस, कभी वो व्हाट्सअप करते बताते स्पेशली सर मैं ये XYZ प्रोग्राम से मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ, तो मुझे सर यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो पूछते, वो जानते, वो समझते। क्योंकि एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, एक मेंटोर का रहना। अगर आपके लाइफ में मेंटोर है स्पेशली, तो आपको सही आंसर मिलता है, सही डायरेक्शन मिलता है। आपके आपको ना हमेशा हेलीकॉप्टर व्यू में देखते हैं आपके मेंटोर, ये हमेशा याद रखना। ओके। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर बहुत एक्सपर्ट प्लेयर रहने के बाद में भी उनके लाइफ में मेंटर रह चुके हैं, धोनी के या स्पेशली आप विराट कोहली के, हर किसी सेलेक्टेड जितने भी प्लेयर्स है, उनके सबके लाइफ में, एथलीट से लेके स्पोर्ट्स के लेके जितने भी लोगों को आप देखोगे, सबके लाइफ में मेंटर है, कोच है, गुरु है। क्यों? क्योंकि उनको थर्ड व्यू से, हेलीकॉप्टर व्यू से देखने वाला कोई चाहिए रहता है कि एग्जैक्टली कहां पर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्पेशली टेक अ चैलेंजेस। देखिए, आपके फादर जितनी चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए, बोले ठीक है, वो उनके हिसाब से सही है। बट यहां पर अभी जो जनरेशन, अभी जो टाइम है, टेक अ चैलेंज, जितना हो सकता है चैलेंजेस लो, क्योंकि ये चैलेंजेस आपको सफलता और ग्रोथ और सक्सेस देने में मदद करेगा। नंबर 2 स्पेशली सेल्फ एनालिसिस। हर बार खुद के साथ में बैठो, खुद के साथ में सोचो, खुद को सेल्फ एनालिसिस करो। काफी लोग, जिंदगी जो चल रही है, जिस तरीके से नया साल आता है, दिवाली आता है, दिवाली आता है तो हम क्या करते हैं? घर की सफाई करते हैं, घर की पेंटिंग करते हैं, घर के जो भी पुरानी चीजें उसको हटा देते हैं, या तो स्पेशली नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, नए नए चीजें करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन दिमाग में नया कुछ, पिछले दिवाली को क्या किया था, इस दिवाली में क्या कर रहा हूं, इस दिवाली में क्या जो करूंगा, आगे की दिवाली में क्या होगा, आगे की दिवाली में क्या बदलाव मिलेगा, पूछते ही नहीं है। हर फेस्टिवल आता है, चला जाता है। कलरफुल तरीके से स्पेशली हमारी जिंदगी को हम कैसे बना सकते हैं? होली का त्योहार आता है, लेकिन नहीं सोचते हम, चलो खेल लिए होली, रंग खेल लिए, आगे बढ़ लिए, दारू पी लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, बस एंजॉय कर लिए, खत्म। नॉट एट ऑल, ये नहीं है। आपको समझना है, और वो फेस्टिवल्स, न्यू ईयर, और वो चीजें आपको एक नया वर्जन बनाने के लिए आती है। तो हमेशा सेल्फ एनालिसिस करो, मैं सही काम पर हूँ, गलत काम पर हूँ, अच्छा क्या कर रहा हूँ, बुरा क्या कर रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ, मेरी वजह से किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा, मेरी वजह से किसी को गलत तो नहीं मैसेज जा रहा है, मेरी वजह से किसी के लाइफ में गलत तो नहीं हो रहा है। आपके वाइफ को, आपके हस्बैंड को, हर तरीके से आपके वाइफ के साथ में रिश्ता कैसा, आपके हस्बैंड के साथ में रिश्ता कैसा है, एनालिसिस करो, स्टडी करो, समझो। शादी करते समय में 7 फेरे लिए ना, उसमें जो कमिटमेंट दिया ना, उससे भी इंपॉर्टेंट है स्पेशली एक मेक के साथ में जिंदगी भर जीना है, तो हर बार 7 फेरे होने चाहिए। मतलब क्या है? सेल्फ एनालिसिस, 7 सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए। मेरे वाइफ को क्या पसंद है, अभी भी क्या पसंद है, अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है, अभी क्या पसंद नहीं है, अभी क्या उनको लगता है, हस्बैंड के प्रति भी सेम। इससे क्या होगा पता है? आपका रिश्ता हमेशा अच्छा रहेगा। और सिमिलरली पैसों के प्रति, ये इंपॉर्टेंट बात है, इनको समझना जरूरी है। सेल्फ एनालिसिस करते रहो, और स्पेशली लिसन एंड रीड सक्सेस स्टोरीज। जितना हो सकता सक्सेसफुल लोगों को सुनो और सक्सेस स्टोरीज को सुनो। जैसे आज अभी आप मुझे सुन रहे हो, ये जो सुन रहे हो ना, इससे आपके दिमाग में आ रहा कि यस, अब मैं कुछ कर सकता हूं। यस और नो, कमेंट ऑन यस और नो। लग रहा है आपको यस मेरी लाइफ को मैं चेंज कर सकता हूँ, यस मेरी लाइफ को मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, यस मेरी लाइफ में मैं ग्रोथ ला सकता हूँ, यस मेरी लाइफ में मैं प्रोग्रेस ला सकता हूँ। दैट्स इट। इट्स एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियन, थैंक यू सो मच। जरूर से इन सभी बातों को आपको फॉलो करना है, इन सभी बातों को आप इंप्लीमेंट करना है, अगर आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो, चेंजेस चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। ओके। तो जरूर से स्पेशली ये सारी बातों को लोगों तक पहुंचाने में पूरी तरह से मदद करो, उनकी भी, जो स्पेशली इन सब बातों से वंचित है, अपने एक पैटर्न में जिंदगी को जी रहे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। अगर आप करते हो तो आपकी भी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होता है, इस बात को समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। थैंक यू रियन, थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल पीपल। ओके, थैंक यू रियन, थैंक यू सो मच।